नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल यानी गुरुबाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आपका दोस्त रिंकू कुमार गौतम। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ चक्रवात व पृथ्वी चक्रवात में अंतर, यानी चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात में क्या अंतर है। तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा इसके बारे में। देखिए, जो चक्रवात होता है वो उत्तरी गोलार्ध में चलता है और जो पृथ्वी चक्रवात होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्लोब बना लिया, ये दो भागों में बांट दिया हमने। इससे मान लीजिए पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। अब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, जिसे हम शून्य अक्षांश भी कहते हैं, जीरो अक्षांश। ठीक है, ये भूमध्य रेखा इस वजह से हो गई है, इसको इस वजह से कहते हैं कि ये भूमि को, हमारी जो पृथ्वी है उसको दो भागों में बांटती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों को बिल्कुल सेम यानी बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जो पृथ्वी चक्रवात यानी चक्रवात जो चलते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में इस एरिया में चक्रवात चलते हैं। तो चक्रवात का जो होता है चलने का, तो इस तरीका से चक्रवात चलते हैं। ये जो चक्रवात जो होता है वो एक तो बहुत भयंकर रूप से चलता है, यानी इसकी स्पीड 100 से स्पीड भी होती है, 100 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी हो सकती है। लेकिन खाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र क्षेत्रों में, समुद्र के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इसकी स्पीड 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा की भी हो जाती है। हाल ही में अभी जून के शुरुआती में जो है मुंबई में और गुजरात में जो है चक्रवात चल रहा है, वो चक्रवात है बहुत भयंकर। और उससे पहले 2 दिन पहले ही एक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था हम्पान जो चक्रवात हुआ था वो भी चक्रवात ही था, वो भी बहुत भयंकर। यानी उड़ीसा पश्चिम बंगाल और ये आसपास के तट के जो भी क्षेत्र थे उन पर उसने बहुत प्रभाव डाला। यानी इसकी स्पीड जो होती है वो 100 से लेकर के 100 से 300 किलोमीटर पर आवर की होती है। ठीक है, यानी 100 से लेकर के 300 किलोमीटर प्रति आवर की यानी वो होती है गति इसकी। और ये जो भी रास्ते में इसके आता है ये बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है, घूम के चलता है। इसका घूम के चलना ये होता है जब आमने सामने से, जब इधर से, जैसे मान लीजिए एक इधर से ये होगी ठंडी वायु और इधर से होगी ये गर्म वायु, जब ये आपस में टकराती हैं, ठंडी वायु और गर्म वायु, जब ठंडी वायु और गर्म वायु आपस में टकराती हैं तो वो एक यानी मोड़ ले लेती हैं। जब मोड़ ले लेती हैं तो उसका जो न्यूनतम वो होता है दबाव, जो न्यूनतम दाब होता है वो अंदर की तरफ होता है, वो अंदर की तरफ घूम करके वो ऊपर उठ जाती है। वो जो होता है चक्रवात में आपस में यानी आगे और आमने सामने से, यानी ठंडी और गर्म वायु का टकराने से इसका जो न्यूनतम तापमान होता है वो अंदर होता है, यानी वो जो दबाव होता है ये अंदर होता है। और अंदर होने के कारण वो हवा अंदर को ले लेती है, घेरा बना करके, और ऊपर को उड़ जाती है। जो भी उस घेरे के बीच में आ जाता है वो भी ऊपर को उठ जाता है और ये बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। बहुत से जो भी चपेटा में आ जाता है, पिन्नी हुई यानी कूड़ा कबाड़ जो भी हुआ वो सब उसकी चपेट में आ जाता है। तो ये जो है ये बहुत खतरनाक होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में चलता है। और ये जो है उसके साथ ही आंधी और बारिश, यानी ठंडी हवा बनती है उसके ऊपर जाकर के नमी धारण कर लेती है, संघनन हो जाती है। ये पहले तो बाष्पीकरण होती है, फिर बाष्पीकरण के बाद में संघनन हो जाती है, संघनन होने के बाद में वो वर्षा
हो जाती है। तो वर्षे के यानी वर्षा के साथ साथ में ये आंधी भी यानी आती है, बहुत ज़बरदस्त तूफान भी आता है। इसको हम यानी चक्रवात कहते हैं। जो चक्रवात जो आते हैं ये ज़्यादातर यानी अप्रैल के महीने से लेकर के जून के महीने तक ही आते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारे उत्तर भारत में, और इस वजह से उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में टकराती है चक्रवात उत्पन्न हो जाता है और एक भयंकर यानी तूफान का रूप ले लेते हैं और आंधी बारिश आती है, इससे बहुत हानि पहुंचती है। एक बात और बता दूं, ये जो चक्रवात होता है ये हमारे यानी जो समुद्र क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे किनारे जो भाग होते हैं उनमें ही ज़्यादातर आता है। समुद्र के किनारे किनारे वाले भागों में ही ज़्यादातर आता है, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, और ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, पश्चिम बंगाल है। इन क्षेत्रों में ही ज़्यादातर ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये समुद्र के क्षेत्र में, समुद्र में ही ये उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यानी प्रति चक्रवात, ये प्रति चक्रवात जो है प्रति चक्रवात ये होता है हमारा दक्षिणी गोला अर्ध में। ये दक्षिणी गोला अर्ध में होता है। ये जो है ये भी समुद्र यानी ठंडी और जो गर्म वायु होती है उसके टकराने से बनता है, लेकिन इसका जो दबाव होता है, इसका दबाव जो हवा होती है वो यानी अंदर से बाहर की तरफ को आती है, अंदर से बाहर की तरफ को आती है इस तरीका के निकल के। और प्रति चक्रवात में क्या होता है, प्रति चक्रवात में जो हवा होती है वो बाहर से अंदर हो जाती है और ऊपर को उड़ जाती है। ये यानी अंदर से बाहर को आती है। यानी ये जो तूफान होता है ये बहुत कम यानी गति होती है इसकी, ये जो है लोगों को हानि नहीं पहुंचाता है जो दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। प्रति चक्रवात यानी आंधी जो होती है वो स्पीड कम होती है और ये लोगों को हानि नहीं पहुंचाता है, और इसमें जो है यानी बारिश और बहुत कम होती है। यानी ये जो है नॉर्मल सी आंधी जो आती हैं यानी 50, 40, 60, 70 की स्पीड के आसपास में, तो इस तरीका का प्रति चक्रवात होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये भी वैसे उसमें ही आता है, समुद्र एरिया में ही, जहाँ समुद्र किनारे होते हैं। ये प्रति चक्रवात जो है यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये जो चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक नहीं होता। यानी ये नाम मात्र की इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। लोगों की बस्तियां उजाड़ देता है, घर को उजाड़ देता है, बाग तोड़ देता है, लाइन टावर यानी बिजली की लाइन, और ये बहुत सारा नुकसान कर देता है और ये नुकसान नहीं करता होगा। तो दोस्तों आपको मैंने प्रति चक्रवात और चक्रवात के बारे में बताया है। अब यानी आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा। यानी हमारा जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यानी थैंक यू, धन्यवाद।